जमीर बेचने वाले वतन की बात करें और जो खेलते हैं दिन रात खून की होली, जफरुल्लाह उस दौरे अमन की बात करें। क्या तरीका है साखिया तेरे वोट रूपी पैमाने का, वोट रूपी जाम उसको देते हो जिसे पीना नहीं आता। पीना महिलाओं के ऊपर अन्याय हुआ, उस पर डिबेट नहीं होना है, रोजगार पर डिबेट नहीं होना है। सिर्फ एक मुद्दों से भागने के नाम पे धर्म का सहारा लेके भारतीय जनता पार्टी भाग रही है, बाकी उसके पास कुछ नहीं है। उसके सारे वादों का गुब्बारा हवा निकल गया है। वो किसान जो देश की सेवा की है, सेना में रहे, आज खेती कर रहे हैं अपनी MSP पाने के लिए, उसके लिए उनके पर मतलब गोली चला रहे हैं। उसके बाद से नौजवान आज बेरोजगार है। कह रहे हैं कि मोदी जी कह रहे हैं 400 आ रहा है, वोट जनता देगी। वो पहले कैसे जानते हैं 400 आ रहा है? इसका मतलब EVM में वो बनाए हैं कि 400 हमारा फिर आ जाएगा। 370 कहना क्या चाहते हैं? EVM में घपला है। EVM में एकदम घपला है उनके कहने के हिसाब से। गारंटी है, जब गारंटी है तो बैलेट पेपर से चुनाव करा ले। अभी पता चल जाएगा कि गारंटी क्या है। 370 सीट है, 400 पार कहाँ जा रहे हैं आप? नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देखना शुरू कर चुके हैं आवाज चैनल। देखिए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा यूपी में प्रवेश कर चुकी। मेरे साथ कुछ लोग हैं तो उन्हीं से जानूंगी क्या लग रहा है। जो राहुल गांधी ने मुद्दे उठाए हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा, क्या लग रहा है? क्या न्याय की जो यात्रा है क्या पहले से न्याय नहीं है? उसी पे जानना चाहूंगी। यहीं के कुछ लोग जुड़ रहे हैं उनसे। राहुल जी पूरे देश में अन्याय के विरुद्ध न्याय के लिए और इस देश के तमाम उन लोगों के लिए जो अपनी छोटी बड़ी समस्याओं के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, जिनकी आवाज़ सरकार और शासन के लोग नहीं सुनते हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए मणिपुर से लेकर के और महाराष्ट्र तक की ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। उसी के सिलसिले में आज पूरे उत्तर प्रदेश के, खास तौर से पूर्वांचल के तमाम ज़िलों के लोग उनको समर्थन देने के लिए, ताकत देने के लिए, सहयोग देने के लिए आज यहाँ पर चंदौली में उपस्थित हुए हैं। लेकिन चलिए आपसे पूछूंगी, जो एक तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि वादों का गुब्बारे की हवा निकल गई, क्या लग रहा है? गुब्बारे की तो हवा निकलेगी। जितने वादे किए थे सरकार ने, एक भी पूरा नहीं हुआ। नौजवानों के रोजगार के मुद्दे पे लेके, महंगाई के मुद्दे पे लेके, किसानों के मुद्दे पे, किसी भी मुद्दे पे सरकार खरा नहीं उतरी है। हाँ, हवा निकल गई सरकार की। मुंह छिपा के सरकार भाग रही है। मुद्दे पे कहीं न सदन में न सड़क पे कहीं डिबेट नहीं हो रहा है। सिर्फ धर्म के नाम पे डिबेट हो रहा है, जाति के नाम पे डिबेट हो रहा है। महिलाओं के ऊपर अन्याय हुआ, उस पर डिबेट नहीं होना है, रोजगार पे डिबेट नहीं होना है। सिर्फ एक मुद्दों से भागने के नाम पे धर्म का सहारा लेके भारतीय जनता पार्टी भाग रही है, बाकी उसके पास कुछ नहीं है। उसके सारे वादों का गुब्बारा हवा निकल गया है। यही राहुल जी कर रहे हैं। आप कह रहे हैं हवा निकल गई, लेकिन कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। वो कहेंगे, ऐसे ही कहेंगे। हाँ, ऐसे कहेंगे। क्या कह रहे हैं आप? वो भ्रमित कर रहे हैं, देश की जनता को भ्रमित करके ठगी करना चाहते हैं वोट की। वो इसीलिए बोल रहे हैं कभी 370 और 400 के पार। वो बार बार अपनी बात बदलते हैं और वो लोगों से केवल वोट ठगने का एक तरीका अपनाए हुए हैं। उनका कोई भी राहुल गांधी के नेतृत्व में इनकलाब की लहर है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक चले, मणिपुर से गुजरात होते हुए बम्बई, यह परिवर्तन के नायक हैं राहुल गांधी। ये इनके मतलब जो भी किसान की बात करते हैं, स्वामीनाथन को भारत रत्न देते हैं और किसानों पर मतलब वो आंसू गैस गोली, वो किसान जो देश की सेवा की है, सेना में रहे, आज खेती कर रहे हैं अपनी MSP पाने के लिए, उसके लिए उनके पर मतलब गोली चला रहे हैं। उसके बाद से नौजवान आज बेरोजगार है। महिलाओं को नारी शक्ति बंधन के नाम से हो रहा है। भाजपा के कार्यकर्ता BHU में बिल्किस बानो, जहाँ भी मतलब महिलाओं के साथ जितने जुल्म हुए, ये बात तो नारी शक्ति बंधन की करते हैं। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं अगर हमारी सरकार आई तो किसानों को न्याय देंगे, MSP भी देंगे। बिल्कुल, राहुल गांधी किसानों, नौजवानों, मजदूरों सबके आशा के केंद्र बने हुए हैं और परिवर्तन की लहर हम समझते हैं कि गांधी लोहिया जयप्रकाश का जो एक मूवमेंट था, राहुल गांधी आज नौजवानों के, मजदूरों के, किसानों के सबके दिल में बसे हुए हैं और ये जननायक के तौर पर उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा न्याय मिलने तक चल रही है। मैं समझता हूं कि राहुल गांधी भविष्य में इन नफरत के सौदागरों के परास्त करेंगे और इनके साथ किसान, मजदूर, नौजवान पूरी ताकत से चल रहा। लेकिन जहां एक तरफ देखिए मोदी जी दुबई गए थे, मंदिर का उद्घाटन कर रहे थे, लेकिन वहीं राहुल गांधी किसानों से बात कर रहे थे उस दिन फोन पर। आप देखिए, दुबई में जाकर मंदिर का उद्घाटन करते हैं और भारत में अल्पसंख्यकों को डराने का काम होता है। हम तो समझते हैं मोदी से धर्मनिरपेक्ष दुबई के लोग हैं जो मंदिर का सम्मान करते हैं। तो यहाँ महात्मा गांधी सर्वधर्म समभाव की बात की है। आज गोडसे के समर्थक सत्ता में हैं और गोडसे को विचारधारा को आज वो लोग सत्ता में हैं जो बाहर गोडसे को मतलब अंदर से पूजा करते हैं, बाहर गांधी का नाम लेते हैं। चलिए आपसे पूछूंगी, युवा है, कितने युवा राहुल गांधी देखिए लगातार न्याय यात्रा कर रहे हैं। राहुल गांधी खुद एक युवा, आपको क्या लगता है? क्या लगता है? पूरा जनता, पूरा देश देख रही है। हाँ। युवा साथ खड़ा है राहुल गांधी के साथ। मतलब युवा साथ खड़ा है राहुल गांधी के साथ जी।
तो क्या लग रहा है 24 में क्या ये जो युवा जो राहुल गांधी के साथ खड़ा है, ये वोट में तब्दील नहीं हो पाता? होगा इस बार होगा, इंशाल्लाह जरूर होगा इस बार जरूर होगा। चलिए आपसे जानूंगी क्या लग रहा है जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी न्याय की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 5 हमारे वादे हैं। जी 5 हमारे वादे मतलब कह रहे हैं कि भाई किसानों के लिए MSP मतलब महंगाई, रोजगार भत्ता और आर्मी में जो जी जो 3 साल के लिए इन लोगों ने कर रखा है उसके उस विषय में, तो ये राहुल गांधी जी कह रहे हैं उसको पूरा करेंगे, सरकार आने के बाद पूरा करेंगे। जी मतलब विश्वास है कांग्रेस पर? एकदम कांग्रेस पे विश्वास है। तो मोदी जी पर क्यों नहीं? मोदी जी हिंदू मुस्लिम पे लड़ाएंगे तो मोदी जी पे कैसे विश्वास होगा? क्या मोदी जी ने जनता को 5 किलो राशन देकर तो खरीद लिया है, तो सोचे कि अब खरीद लिया, अब तो हमारी है जनता, यही चल रहा है देश में। तो देखिए ना मिलने से तो अच्छा है ना, 5 किलो अनाज तो दे रहे हैं, कोई भूखा तो नहीं सो रहा है ना। बहुत क्यों नहीं सो रहे हैं? आपके 5 किलो अनाज से महंगाई कितनी ऊपर आपको मालूम है? कितनी बताइए। कह तो नहीं है महंगा, बताइए कहाँ है महंगा? क्यों नहीं है? बताइए। सरसों का तेल कितना रुपए किलो है आप बताइए। देख रहे हैं ना, अगर 5 किलो राशन देख रहे हैं उसके पीछे तो मसाला, तेल मसाला भी तो देखे उसके। हाँ तो कम से कम सस्ता भी करना चाहिए ना। मतलब भरोसा है कांग्रेस पर कहीं ना कहीं। ये बताइए, आप कह रहे हैं कि मोदी जी कह रहे हैं 400 आ रहा है, वोट जनता देगी, वो पहले कैसे जानते हैं 400 आ रहा है? इसका मतलब ईवीएम में वो बनाए हैं कि 400 हमारा फिर आ जाएगा है? 370 कहना क्या चाहते हैं? ईवीएम में घपला है। ईवीएम में एकदम घपला है उनके कहने के हिसाब से। एक वोट जनता को देना है और जनता वोट देगी, उसके बाद निर्णय आएगा कि कौन कितना पा रहा है। वो पहले कैसे बोल रहे हैं लोग कि 400 आ रहा है? अमित शाह जी चाणक्य कहे जाते हैं। क्या चाणक्य कहे जाते हैं? कोई चाणक्य नहीं है वो, कोई चाणक्य नहीं है वो। इसका मतलब ईवीएम में इस तरह से काम किए हैं लोग, केवल पहले से सेटिंग कर लिए हैं कि 400 हमारा आना है। कह रहे हैं मोदी जी की गारंटियों पे जनता भरोसा कर रही है। मोदी की भरोसा करेगी, राहुल जी पर नहीं भरोसा करेगी। इतना गारंटी है तो बैलेट पेपर से चुनाव करा ले, अभी पता चल जाएगा कि गारंटी क्या है। 370 सीट है, 400 पार कहाँ जा रहे हैं आप? कह रहे हैं 400 पूरे देश में आपकी 370 सीट पे नहीं, 370 सीट पे इनके बीजेपी के चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहाँ से 400 पार जा रहे हैं आप? किस बात पे बताइए, कहाँ जा रहे हैं? क्या 400 पार कभी लहसुन का रेट के विषय में नहीं बोल दिए हैं? लहसुन का रेट नहीं ना बोल दिए हैं? मोदी जी तो सब बोलते रहते हैं यार, क्या बात है। प्रधानमंत्री है देश के, झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। अरे वो 15 लाख वाला वो तो प्रधानमंत्री पर। हाँ बताएं, शेर सुना रहे हैं। हाँ, गुलों को बेचने वाले चमन की बात करें। गुलों को बेचने वाले हमारे प्रधानमंत्री पर है। गुलों को बेचने वाले चमन की बात करें और जमीर बेचने वाले वतन की बात करें। जमीर बेचने वाले वतन की बात करें और जो खेलते हैं दिन रात खून की होली, जब फुरला उस दौरे मन की बात करें। क्या तरीका है साकिया तेरे वोट रूपी पैमाने का? वोट रूपी जाम उसको देते हो जिसे पीना नहीं आता। पीना राहुल गांधी को आता है। राहुल गांधी को कहे थे कि राहुल गांधी को हम मिटा देंगे। राहुल गांधी पर एक शेर लेकर गांधी को ने ये कहा था कि कांग्रेस को मिटा देंगे, लेकिन कांग्रेस को नहीं मिटा पाएंगे। उस पर एक शेर सुन लीजिए। बताएं। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, अवसम्मा का बुझे जिससे रोशन खुदा करे। मोदी क्या करेंगे? अच्छा मतलब कह रहे मोदी जी क्या करेंगे? ऊपर वाले भगवान राहुल गांधी के साथ हैं, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3500 किलोमीटर पैदल चल के और जनता के बीच में अपनी दर्द बताया, जनता का दर्द सुने। कह रहे हैं भगवान राहुल गांधी के साथ है, लेकिन जो राम को लाए उनको लाएंगे। अब देखिए यूपी में है तो यूपी में तो है ना। हाँ सुनिए, आप भी उनकी भाषा बोल रही हैं। राम तो भगवान है, राम को हमारी आपको क्या आवश्यकता है? आज उनके नाम को भुनाया जा रहा है कि मंदिर हम बना दिए। मास्टर स्टॉक है 2024। तो इसका मतलब राम जी से बड़े मोदी जी हैं। वो तो अभी चाहे तो यहाँ स्वर्ग बना देंगे, अभी चाहेंगे नर्क बना देंगे। तो राम जी को अब उनका 7 साल 10 साल में अब उनका भी यही असर रह गया है कि फिर राम जी के सहारे 24 में जाना चाहते हैं दिल्ली। बताइए। राम जी की बात करते करते